पहला अक्षर रा। जब कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा करता है, तो जहां रा ऐसा बोला तो उच्चारण करते ही कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम, जितने शुभ अशुभ कर्म बंधन कारक थे करोड़ों जन्मों के, वो सब नष्ट हो गए। विश्वास करो आपको क्या मिला है। ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है। ये जो राधा नाम का गायन कर रहे हैं, राधा नाम का श्रवण कर रहे हैं, राधा नाम में उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, ये केवल केवल प्रियालाल की कृपा है, केवल केवल, दूसरा कोई नहीं। ये दुर्लभ नाम है, सच्ची मानिए। विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, ये अगोचर नाम है, अगोचर रूप है। यो वृंदावन सीमनी, केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही वृंदावन रज का सेवन करने वाला या वृंदावन वासी के संग का रंग चढ़ाने वाला अपने हृदय में राधा नाम बोल सकता, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। प्रभु का नाम नहीं जप सकते, फिर प्रभु जो नाम जप करते हरि रसना राधा राधा रट, वो राधा नाम कैसे कोई उच्चारण कर सकता है बिना वृंदावन रज की कृपा के, बिना वृंदावन रसिकों की कृपा के, बिना वृंदावन युगल किशोर की कृपा के। जहां कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा की और रा बोला तो बोले कोटि जन्मागम कर्म भोगम शुभाशुभम, नष्ट हो गए शुभ अशुभ। आपको इस बात को सुनकर विश्वास करना चाहिए कि आप क्या पा गए हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होता है तब तक हमारे यद्यपि फल सुरक्षित है, पर वर्तमान में जो मुझे एक महत्व बुद्धि से आनंद अनुभव होता है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए महिमा जो नाम की, रूप की, लीला की, गुणों की हम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसीलिए कि हमारी सारी महत्व बुद्धि नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में हो जाए। कैसा अद्भुत कृपा हुई। देखो, इसके लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते कि कहा मैं तुच्छ अधम मूढ़मती, और कहा ये राधा नाम जो वेद उपनिषद भी जिसको नहीं जानते हैं, यदि वो राधा नाम हमारी जिह्वा पे, हमारे हृदय में स्फुरित हो रहा है तो ये केवल वृंदावन की महिमा है, इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। जबकि राधा स्वरूप ही हैं आचार्य चरण। राधैवेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्म नैवम वंदे राधा पाद पद्म। सर्वस्व राधा जिनकी है वो कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य कहां कि मैं राधा राधा बोल सकूं। ये जो राधा नाम हृदय में स्फुरित होता है, जो राधा नाम जिह्वा में आया है, ये केवल वृंदावन की कृपा है। आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। जब बड़ा की मात्रा रा के साथ उच्चारण होती है तो उसी समय उसके आवागमन के चक्र को नष्ट कर देते हैं प्रभु। अब ये जन्मेगा नहीं, कर्म विवश होकर अब इसका जन्म नहीं होगा। कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम के गायन से, राधा नाम के जप से नष्ट ना हो जाए। पर राधा नाम का जहां जब प्रारंभ होता है तो किशोरी जी के चरणों की ऐसी आसक्ति प्रकट होती है कि शरीर रखना या ना रखना दोनों समान हो जाते। इसलिए उपासक चाहता ही नहीं कि शरीर स्वस्थ हो जाए, क्योंकि शरीर स्वस्थ भोगों के सुख के लिए है, और शरीर राग छूट करके प्रियाजू के अनुराग रस में जब वृत्ति लगती, इसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कोई सोचे कि यदि ऐसा है तो आपकी किडनी क्यों नहीं हो गई, आप भी तो राधा नाम गा रहे रहा। जिसकी नई भी है वो भी तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। तो इन जो आज नहीं तो कल नष्ट होना है उनके लिए क्या उपाय करना। हमें तो वो बात देखनी है जो सदैव सनातन प्राप्त हो, वो है प्रियाजू के चरणों की सानिध्य। प्रियाजू के चरणों के सानिध्य में जो योग्यता सेवा आदि की जिस शरीर से होती है, वो पांच भौतिक शरीर थोड़ी होती है, वो तो आत्म स्वरूप होता है, वो भगवत स्वरूप होता है, और वो उनकी कृपा से प्राप्त होगा। तो हम इतने घाटे का सौदा क्यों राधा नाम से करें कि हमारा ये शरीर स्वस्थ हो जाए। कितने दिन,
कितने दिन के लिए? ये जाएगा, जब जाएगा तो छोड़ दो उसका योगक्षेम का भाव, मैं जीवित रहूं, मरूं, स्वस्थ रहूं, कष्ट में रहूं, इसका भाव छोड़ो। जहां जाना है वहां का भाव पकड़ो, वही बुद्धिमान है। जहां जाना है, जो अनंत काल तक महासुख प्रदान करने वाले हैं, हमें उनसे अपना नाता जोड़ना है, उनसे। ये शरीर तो कुछ समय के लिए है, सबका नष्ट हुआ है, इसलिए ये भी नष्ट होगा। ये विचार केवल वाणी में नहीं रहते, हृदय में आ जाते हैं। नहीं तो सच्ची मानो, राधा नाम का प्रभाव ऐसा है, कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम से नष्ट ना हो जाए। बहुत से चमत्कार राधा नाम से संतों ने किए हैं। पूज्य भाई जी महाराज बहुत से बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए थे, एक कपड़ा से पूरा शरीर ढके हुए आए और हल्की सी बदबू भी आ रही थी शरीर से। तो उन्होंने आकर के प्रणाम मुद्रा में कहा कि भाई जी, बस आपसे सुना था कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, पर आपसे बता रहा हूं कि अब रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। क्या बात है, कौन हो तुम, ऐसे क्यों अपने को ढके हुए हो, खोलो। तो खोला तो पूरा शरीर गलित कुष्ठ से युक्त था, दुर्गंध पी मवाद। तो तुम प्रभु के द्वारा दिए हुए इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते हो। तुम्हें चाहिए कि आनंद पूर्वक भगवत नाम जप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, तो उनका नाम में प्रीति ही नहीं है। अब इतना कष्ट रहता है कि नाम की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती है। भाई जी ने ऐसे स्पर्श किया, राधा 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 राधा, उसी समय शरीर से कुष्ठ जिसे कोई नाटक दिखा रहा हो, चमत्कार गायब हो गया। कितने ऐसे भाई जी के चरित्र में आते हैं, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में ऐसी, और संतों के पास जितनी भी शक्तियां वो सब नाम से ही तो जागृत होती हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो राधा नाम से दूर नहीं हो सकता, पक्का समझ लेना। कोई भी, यदि आप ऐसा परीक्षा करना चाहते हैं कि देखें राधा नाम में सामर्थ्य है कि नहीं, पर इस परीक्षा के बाद फिर आप आगे भक्ति में बढ़ सके ऐसा वादा नहीं है, क्योंकि चूक हो जाएगी, रागमयी बुद्धि हो जाएगी, फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरुआत से ही निष्कामता का पाठ पढ़ाया जाता है कि हम श्री जी तक पहुंच जाएं। इस सच्ची मानिए, राधा नाम का एक अमोघ प्रभाव है। ये रोग क्या है? अच्छा, रोग जो होता है वो पूर्व पाप के परिणाम से ही तो होता है। जब वो नई सृष्टि रच सकते हैं तो हमारा नया भाग्य नहीं रच सकते क्या? सुदामा जी के भाग्य में श्री 6 लिखा हुआ था, लक्ष्मी का नाश मतलब दरिद्रता। और जब प्रभु ने 2 मुट्ठी तंदुल पा करके उन्हें अमोघ संपदा दी, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी रच दी, तो ब्रह्मा जी द्वारिकाधीश प्रभु के पास आए और कहा, प्रभु कानून आपने ही बनाया है कि जो विधना ने लिख दिए छठी राव के अंक, और राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। तो प्रभु इनके कर्म परिणाम से इनके भाग्य में श्री 6 लिखा गया था, लक्ष्मी का नाश अर्थात दरिद्रता। और आपने तो बड़े बड़े श्रीवानों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली श्री दे दी इनको। प्रभु आपके ही कानून से आपकी बात ये कट जाएगी, आपका बनाया हुआ कानून है, क्योंकि विधना हम ही है, विधि लिखने वाले तो हम ही ने तो लिखा था। तो बोले अभी अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया है, उसका पुण्य क्या होता है आप ये बताओ। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को इन्होंने अभी अभी तृप्त कर दिया, क्योंकि जब हमने इनके तंदुल पाए तो मुझे तृप्ति हुई, और मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया क्योंकि मैं तृप्त हो गया। अब बताओ इनका कितना पुण्य होता है, आप विधान लगा के बताओ। तो हाथ जोड़े खड़े रहे, बोले श्री 6 की जगह उल्टा करो, श्री 6 को उल्टा करो तो यक्ष श्री, यक्ष श्री जैसे कुबेर, ऐसे धनाध्यक्ष कुबेर के समान यक्ष श्री, अनंत संपत्तिवान प्रभु। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, उनके आगे कोई कानून काम नहीं करता। तो अकारादि गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। मृत्यु का भय, रोग की पीड़ा और जन्म मृत्यु का एक कठिन चक्र
जब कोई बोलता है रा, तो बड़ा की मात्रा बीच में जो है उसने नष्ट कर दिया। धकार आयुषो हानि, माकारो भवबंधनम, श्रवण स्मरणो भिक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशया। कह रहे हैं फिर इसके बाद जब ध उच्चारण किया तो उसकी जो आयु नष्ट करने वाले कर्म हुए थे, अकाल मृत्यु कराने वाले, वो नष्ट हो गए। राधा नाम जापक की जो अकाल मृत्यु कराने वाले कर्म, वो सब नष्ट हो गए। उसकी आयु की वृद्धि हो गई। और कभी भी कोई भी कर्म बन जाए तो उसको बहुबंधन नहीं प्राप्त होगा, कभी भी। राधा नाम उच्चारण कर, इस महामहिमा में राधा नाम का जो गायन करता है, स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वो संदेह रहित हो जाए। उसे गर्भवास में नहीं जाना पड़ेगा, उसे भवबंधन नहीं प्राप्त होगा। ये सब नष्ट कर देंगे प्रभु जो राधा नाम उच्चारण करता है। श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यन्ति न संशया। बिल्कुल संशय मत करना, क्योंकि संशय करना जीव का स्वभाव। राधा राधा बस इसी सब हो जाएगा। और ये जो बहुत बड़े बड़े साधन वर्णन किए गए हैं और सब ऐसे ही है। अरे जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि महापुरुष जन प्रयत्नशील रहते हैं, राधा नाम जापक कह रहे हैं कि विभेम कैवल्यता, मुझे डर लगता है, छोड़ो ऐसी मुक्ति की वार्ता नहीं। और यहां मुक्ति लुटती है राधा नाम उच्चारण करने वालों के चरणों में। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे, सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम। कह रहे जब राधा इस नाम का रा उच्चारण हुआ तो निश्चला प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में स्फुरित होने लगी। जब राधा नाम की कृपा का अनुभव होगा तो आप देखोगे राधा जिह्वा से निकल रहा है, रोम रोम राधा नाम में डूब रहा है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ स्थिति होती। राधा राधा राधा, अश्रु चल रहे हैं, पुलकित शरीर है, राधा राधा राधा। उसे प्रिया प्रीतम के दासत्व की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पदाम्बुजे, श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उसे दासता रूपी परम सिद्धि मिलती है जो राधा उच्चारण करता है। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम। जो राधा राधा उच्चारण करता है उसकी कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो राधा नाम से पूर्ण ना हो जाए। पर एक बात होती है, जैसे अंधेरे में हमें कोई दूसरी वस्तु का दूसरा भाव बोध हो, सत्य भाव ना हो, लेकिन जब प्रकाश हो जाए तो सत्य भाव हो जाता है। तो जब नाम जपते हैं तो इससे जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में जब लोक लोकांतर के भोगों को चाहने वाले मन की उस वृत्ति और भोगों को उपासक देखता है तो घृणा हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, अपने आप अनिच्छा हो जाती है। और कुछ उपासक प्रभु से ऐसे स्वयं प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु आपके श्री चरणों की भक्ति न छूटे, हम जो कामनाएं कर रहे हैं अगर ये भक्ति छुटाने वाली हो ना तो कभी पूरी मत करना। भक्तों के हृदय से ऐसी प्रार्थना होने लगती है। नहीं तो प्रभु ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि उसे दिखाई देता है सब मिथ्या है। कैसा घृणित उसके अंदर भोगों के प्रति भाव आ जाता है। कह रहे हैं रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन, जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी प्रभु के भक्त जन भोगों को, विषयों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे किए हुए वमन की तरफ देखा नहीं जाता। जैसे पता हो सुंदर वस्तु है पर विष पड़ा है तो नहीं खाएंगे, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाय। तो जब हम प्रियाजू के राधा राधा नाम का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें निश्चला प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम का दासत्व भाव उतरता है। और जितनी भी सिद्धियां हैं ईश्वर के पास, ईश्वर कोटि की, वो सब सिद्धियां राधा नाम जापक, राधा नाम गायन, राधा नाम श्रवण करने वालों के चरणों में लौटती। ऐसा महाप्रभु ने भी कहा, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरणयो अद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों सिद्ध
सिद्धियां उसके चरणों में लौटते, जो प्रियाजू के नाम और प्रियाजू की दासता के भाव से युक्त हो जाता है। धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। आहा, जो राधा राधा उच्चारण करता है, तो कह रहे हैं राधा नाम उच्चारण करने वाला यदि चाहे तो सारिष्ट मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, प्रभु के तत्व का ज्ञान और प्रभु के समान रूप धारण करके प्रभु के समान भोग प्राप्त करके प्रभु के धाम में रहने का अधिकार। जो राधा राधा नाम उच्चारण करता है, आकारस तेजसाम राशिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतिम श्रुत्युक्ति स्मरणाद्योगान मोहजालम च किल विषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपंते नात्र संशया। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, वो इतना उदार हो जाता है कि औढ़रदानी परमदानी भगवान शिव भी आश्चर्यचकित होते हैं। वो ऐसा उदार होता है। क्या उदारता है? राधा नाम जापक राधा नाम का दान करता है। राधा नाम में रूप में डूबा हुआ उपासक राधा चरणारविंद का जो सेवा भाव, जो प्रेम भाव है, वो प्रदान करता है। ये अत्यंत दुर्लभ है। औढ़रदानी महाशिव भी इसके लिए कह रहे कि ये हमसे बड़ा है, क्योंकि ये राधा रस का दान करता है। वो बड़ा उदार होता है और तेजो राशि होता है। जो राधा नाम जप करता है तो कैसा तेज होता है उसका? पांचभौतिक शरीर का नहीं, स्वरूप का तेज। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई है। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा उसे सहचरी वपु प्राप्त होता है। स्वामिनी जी की सखियां कितनी सुंदर है कि एक सखी को देखकर करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा तेज। और योग शक्ति, योग शक्ति के द्वारा बहुत दूर की बात सुनी जा सकती, तुम्हारे मन की बात जानी जा सकती, बहुत तरह की योग शक्तियां। लेकिन आज तक किसी योगी की इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि हमारी प्रियाजू के मन में क्या है, लालजू के मन में क्या है, ये जान पावे। लेकिन राधा नाम जापक कैसी योग शक्ति को प्राप्त होता है? मन मन की रुचि जानिने है विधि अनुसरे। प्रियालाल के मन की बात जानकर वैसी सेवा सौंज से उनको सुख पहुंचाते हैं। योग में सदैव मति रहती है, वियोग का यहां प्रवेश ही नहीं है। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन, आठों पहर अपनी प्रियालाल के समीप रहकर महासुख का, महासुख का अनुभव, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सोचो, प्रभु के एक झलक पाकर बड़े बड़े महापुरुष उन्मत्त हो जाते हैं। वो प्रभु जिनकी एक झलक के लिए लालायित रहते, निरंतर देखते हुए भी, वो प्रियाजू और वो लालजू और उनके समीप सदैव हमको रहने को मिलेगा, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है? और सदैव उसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती, बहुत बड़ी काम की बात। प्रियालाल की स्मृति प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, अखंड स्मृति। दर्शन तो बहुतों को हो जाते हैं जो लगे हैं प्रभु में, कभी कृपा कर। दर्शन तो उसको भी प्रियालाल ने दे दिए जो गाय चरा रहा है बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी है। अखंड स्मृति, चाहे जग रहा हो, सो रहा हो, चल रहा हो, बैठा हो, क्रियाहीन हो या क्रियाशील हो, हर समय प्रियालाल की अद्भुत रूप माधुरी, लीला माधुरी झलक रही। प्रियालाल की स्मृति, ये इस स्मृति से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत शोधी हुई बात है, भगवत साक्षात्कार भी इसके सामने नहीं है। इसकी बराबरी भगवत साक्षात्कार भी नहीं है। यद्यपि ये सब समझ नहीं पाएंगे हमारी बात, लेकिन भगवत अखंड स्मृति के सामने भगवत साक्षात्कार भी नहीं है। अखंड स्मृति भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी मांगा गया है, प्रभु आप अपने भक्तों का संग और अपनी स्मृति प्रदान करो।
राधा नाम गायन करने वाला, जपने वाला, ध्यान करने वाला, श्रवण करने वाला अखंड स्मृति को प्राप्त होता है। जो राधा नाम का उच्चारण करता रहता है, ये कलियुगी मोह जाल उसे कभी अपने फांस में फंसा नहीं सकता। अब हमें और क्या चाहिए? देखो राधा नाम की महिमा, रास के रास पापाचरण जो हमने पूर्व में किए उनको भस्म करके तेजो रास स्वरूप का प्रकाश कर देना, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाना, प्रभु के निरंतर समीप रहना। बस इस पर विश्वास करो। देखो विश्वास के बिना आपके पास बहुत कीमती वस्तु है, पर आप गरीब अपने को अनुभव करेंगे। पारसमणि हो, विश्वास ना हो तो आपको गरीबी का अनुभव होगा कि क्या है मेरे पास। एक बार उदाहरण में, एक संत की सेवा में एक गृहस्थ जाया करते थे, 10 वर्ष सेवा की। तो उनका बेटा तुम्हारी दैन्यता और सेवा, देखो सेवा तभी सेव्य को प्रसन्न करती है जब दैन्यता हो। अगर थोड़ा भी अहम है तो रंग नहीं लाएगी सेवा, ध्यान रखना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के संतों के चरणों की सेवा बड़ी दुर्लभ है। जिनको सौभाग्य से मिली वो ये सावधान रहे कि यदि मान के भोक्ता बन गए तो गुरु सेवा के रंग से वंचित हो जाओगे। मान नहीं होना चाहिए, सब ही मान प्रद, आप अमानी। सबको मान प्रदान करना, स्वयं अमानी रहना, तभी सेवा का रंग चढ़ता है। तो दैन्य होकर गुरुदेव की सेवा करते, संत भगवान की सेवा करते। एक दिन बहुत मन प्रसन्न हुआ उनकी सेवा से और कहा, बेटा जीवन की पूरी कमाई हम तुम्हें देना चाहते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। हम मतलब कोई हीरा जवाहरात बाबा ने खूब भक्तों से एकत्रित किए होंगे, वही देना चाहते हैं। बोले बेटा कभी किसी को कहना नहीं, बहुत गुप्त, और हमारे जीवन का पूरा फल है ऐसा। देव महाराज बोले पहले गंगा स्नान कर आओ, यमुना स्नान कर आओ, फिर। अब वो स्नान करने के लिए गए तो जो मिलने वाले जन थे गांव में, प्राय भगवत नाम का पहले उच्चारण, अब तो बहुत, जैसे कोई ग्रामीण लोग हैं तो राम राम भैया ऐसे बोलते थे, भगवान नाम ही। गंगा स्नान करके आए, प्रणाम किया, बैठे। बोले बेटा जीवन भर हमने जो कमाया वो तुम्हें दे रहे, बहुत गुप्त रखा। बोले देव ना महाराज। बोले राम राम। ये बोलो जा, एकदम सूख सा गया। मतलब फुसलाना ही था तो इतनी भूमिका काहे को बनाई? बोले महाराज हो गया? बोले हाँ बेटा, यही जीवन की हमारी कमाई थी। उसके मन में आया कि तो चरवाहे लोग भी हमसे बोल रहे थे कि राम राम भैया, कहाँ जा रहे हो? गंगा नहाए? अच्छा राम राम भैया। और गुरु जी को बहुत बोलना नहीं, बड़ा गुप्त और बड़ा जीवन। ये तो एक चरवाहा भी मतलब सेवा तो करता पर अंदर से असंतुष्ट हो गया कि गुरु जी ने हमें मतलब फुसला दिया, बहला दिया। गुरुजी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि इसका सेवा उल्लास और आनंद कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करोगे तुम, वो झोली हमारी उतार के लाओ। लाए। उन्होंने अपनी सिद्धि से एक हीरा प्रकट किया। वो बोले बेटा इसे हम बेचना चाहते थे, तो हम बाजार जाएंगे नहीं, बाबा जी हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी कीमत पूछे आओ। बेचना नहीं, केवल कीमत पूछ के आ जाओ, फिर बेच दिया जाएगा। वो छोटा सा पत्थर चमकता हुआ सब्जी मंडी में गया कि इसके बदले में कुछ दोगे? देखा तो कहा 1-8 किलो आलू ले लो, और क्या है, कुछ है। अब वो क्या जाने सब्जी बेचने वाला कि क्या है ये, पर हाँ है कुछ चमक रहा है, तो 1-2 किलो आलू ले लीजिए। बोले नहीं लेना नहीं, लाओ। बनिया की दुकान में गया, उसने देखा हाँ ठीक है, 1000 रुपया ले लो इसके। उसको लगा कहाँ 1 किलो आलू, कहाँ 1000। उत्साह बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया
तो स्वर्णकार ने हालत देख के समझा कि कहीं नकली मिल गया होगा, इसको असली कहां से मिलेगा। तो उसने कहा तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकते हैं, लाओ लाओ। फिर जौहरी के पास गया, जो शहर का सबसे बड़ा जौहरी था। तो उसने कहा सत्य बात यह है कि यहां जितनी स्वर्ण आभूषण सामग्री रुपया पैसा है सब आपको दे दें तो भी इस हीरे की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये दिव्य हीरा है और ये तो सब प्राकृतिक वस्तु है। गुरुजी के पास गए और बोले गुरुदेव ये तो बहुत अमूल्य हीरा है। बोले बेटा कैसे जाना? बोले जब सबसे बड़े जौहरी के पास गए तब। तो सीधे जौहरी के पास नहीं, पहले तो आलू वाले के पास गए, 1 किलो आलू ले लो। फिर किसी बनिया ने कहा 1000 रुपये ले लो, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए। लेकिन जौहरी ने बताया कि जितनी सामग्री हमारे पास स्वर्ण आभूषण आदि है ये सब देने पर भी इसकी कीमत। बोले बेटा ऐसे ही भगवत नाम है, भगवत नाम की महिमा तो कोई संत फकीर जौहरी जानता है, आलू भाटा बेचने वाले थोड़ी जानेंगे हीरे की कीमत। ऐसे ही जो प्रभु का नाम है, और ये राधा नाम तो स्वयं प्रभु लेते हैं। पर बस यही है कि पार्थिव बुद्धि होने, अब तो राधा ही राधा शुरू है, बस कोई मतलब कोई और नहीं, राधा राधा क्या करें वहां बैठ जाके, वो तो घर में भी करते रहेंगे राधा राधा, क्योंकि वहां राधा ही राधा हो रहा है। और करना क्या है? राधा ही राधा तो करना है, और क्या करना है? रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधव, धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्यु ससंभ्रम। जब कोई राधा नाम उच्चारण करने के लिए रा, माधव श्री कृष्ण आनंद से झूम उठते हैं। और धा शब्द कह के जब राधा नाम वो पूरा किया तो प्रभु बिके हुए सदैव उसके पीछे चलते हैं। अब ऐसा गार्ड चले हमारे साथ, अब हमें भय रहे, तभी तो निर्भय हो जाता है भक्त, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जो प्रहलाद जी के ऊपर की न गई हो हिरण्यकश्यप के द्वारा। बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सी, बड़े बड़े मारणों का प्रयोग करना, बड़े बड़े। अब वो तो त्रिभुवनपति है, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। मित्रों को बताते कि सदैव मुझे हरि अपनी गोद में रखते हैं। आप विश्वास करो, आप राधा राधा बोल रहे, प्रभु श्री कृष्ण चल रहे हैं साथ। जिसके साथ प्रभु चल रहे हैं उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है क्या? अच्छा, जो बिगड़ने वाला है वो बिगड़ जाएगा, कभी भी बिगड़ जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं। अपने लोग क्या है कि सच्चिदानंद की तरफ वृत्ति ना होने के कारण इस पार्थिव पांच भौतिक में इतने आ सकते हैं कि भक्ति का फल ही तभी समझते हैं जब इसके भोग मिले और ये स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसका सम्मान हो, तो बोले बहुत कृपा है भगवान की, क्योंकि हमारा केवल इतने लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी भूल है, इस पे मत फंसिए। अपमान हो, दुख हो, रोग ग्रसित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप पवित्र होते चले जा रहे हैं और प्रिया प्रीतम के समीप जाना है। ये शरीर स्वस्थ रहना, नाना प्रकार की भोग सामग्री की बाहुल्यता हो जाना, लोगों की जय जयकार हो जाना, ये सब स्वप्न है। इसे सत्य मत मानो, इसके लिए कोई उपाय मत करो। ये तो अन्न मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी। इसके लिए मांगना थोड़ी प्रियाजू से कि प्रियाजू हमें खान पान की व्यवस्था कर दो, कपड़ा लत्ता की। अरे नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो अपने लोग किस कोटि के भक्त हैं, किस कोटि की व्यवस्था है, सोचो, आप विचार करके देखो। अगर कोई प्रणाम करता है तो संकोच लगता है अंदर कि इसकी श्रद्धा के सामने मेरी श्रद्धा क्या है, वो तो लौट गया अपने शरीर। हमारा इतना शरीर कि हम झुक भी नहीं सकते, तो हमसे तो श्रद्धावान ही है। संकोच लगता है कि उसके भाव को देखकर कि उसका भाव कितना श्रेष्ठ है। एक बार चरण छू लूं, सामने से बोल रहे, एक बार चरण छू लूं, एक बार आपको छू लूं, कितना पवित्र भाव है उनका। और हम अपना कितना, हमें छूना नहीं क्योंकि हम तुमसे श्रेष्ठ है। संकोच लगता है कि इनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। अब सोचो अपने लोग किस कोटि के भक्त होंगे और किस कोटि की कृपा है, दोनों को देख लीजिए अभी वर्तमान में। जिसे आपको लगता है कि राधा नाम उपासक को क्या क्या है,
तो जो तुम्हें प्राप्त है ना अभी, उसके लिए उद्धव शिव शनकादि आदि याचना करते हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे ना, ये वो दुर्लभ धाम है, पूछो मत। ये जो राधा राधा, ये केवल इस महामहिम वृंदावन की कृपा है। केवल वृंदावन कैसे आनंद की अटखेलियां हृदय लेता है जब कानों में सुनाई पड़ता है राधा राधा, एक साथ गूंज, एक साथ पूरे जब सब लोग बोलते हो ना, तो राधा नाम की जो गूंज होती है ना, हमारे ही नहीं, हमारे प्रभु के भी हृदय में एकदम आनंदित। हमें चाहिए क्या? यही करना है, तुम्हारी जूठन पाला है, तुम्हें तुम्हारे यश का गान करना है, तुम्हारे नाम का गान करना है और तुम्हारे पास रहना है। हमें कहीं जाना नहीं, हमें कुछ मांगना नहीं, बस इतने चाहिए आपके पास रहो, आपको देख करके आपका नाम गुणगान गाऊं, आपकी जूठन पाऊं, आपके दुलार में रहो, आपको दुलार करूं। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम, धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाच कहा, यतो वापनोति मुक्तिम च साचा राधा प्रकीर्तिता। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त हो जाता है। जो द्वंद्व विमुक्ता होना बहुत कठिन है, कहना सरल है, बहुत कठिन है, पर राधा 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 आप कहते रहिए तो आपके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई भी द्वंद्व आपको परास्त नहीं कर पाएगा। श्री हरि के धाम के दरवाजे पे खड़े होकर जन स्वागत की सामग्री लिए हुए राह देखते रहते कि राधा नाम जापक कब पधारे। धाम में उसके स्वागत की तैयारी की जाती है। जो राधा नाम में पूज्य जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा, उन्होंने देखा खुले नेत्रों से कि बहुत सी नौ किशोरियां आसपास पालकी लिए हैं और बीच में एक नवीन किशोरी का नवीन श्रृंगार करके वृंदावन ले जाया जा रहा है। अपने परिकर से कहा, हमें लगता है भाई जी महाराज जा रहे हैं, ऐसा हमने अभी देखा दृश्य, पता लगाओ। वहां पता लगाया गीता वाटिका में, तो पता लगा कि भाई जी महाराज परसों पधार गए थे कल, ऐसा, क्योंकि फोन आदि का तो समय था नहीं, जाके फिर भाई तो लिखा है उस जीवनी में, पंडित गया प्रसाद जी को यहां गिरिराज जी में ही दर्शन हुए थे कि बहुत सी नौ किशोरियां पालकी में बैठाल करके भाई जी के सहचरी वपू को वृंदावन ले जा रही। जो राधा राधा उच्चारण करता है तो प्रभु के धाम में उसके स्वागत की तैयारियां होती हैं। जैसे कोई नया मेहमान आवे ना तो घर को सजाए, ऐसे प्यारी जो आदेश करते हैं, आज हमारी नवीन सहचरी सेवा में प्रवेश पाने के लिए आ रही, सब तैयारी की जाती है, स्वागत किया जाता है। और प्रियाजू जैसे घर के सदस्य नहीं होते, आके बहुत दिनों बाद मिले, आए मिले परिवार आपने हरिहंस कंठ, देखो देखो हरिजू और प्रियाजू, आओ आओ, कितना प्यार। सोचो यह हम तरसते हैं कि कोई इतना प्यार हमें कर दे, उसमें भी छल है, कपट है, स्वार्थ है, उसमें भी अपनी अनुकूलता है। अगर उसको अपनी अनुकूलता नहीं दिखाई देती, तुम्हारा प्यार खाक, तुम कितना भी प्यार करो तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं, वो अनुकूलता चाहे। और प्रभु केवल तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें प्यार करते हैं। क्यों? वो सुख समुद्र हैं, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का प्यार हम तरसते हैं उसी प्यार के लेकर, लेकिन समझ नहीं पाते। तो बाह्य दृष्टि, भौतिक दृष्टि होने के कारण भौतिक वस्तु और व्यक्ति से हम प्यार कर बैठते हैं। वस्तुतः हमारी मांग वही प्रभु के प्यार की है। रा का उच्चारण करने वाला पाना शब्द से पूर्ण हो जाता है। पाना, अब ये पाना है, अब ये पाना है, तो जब रा उच्चारण किया तो पाना शब्द खत्म हो गया। अब कुछ पाना नहीं, समझो, पूर्णता समझो। निर्वाण पद, मोक्ष पद, कैवल्य पद उसको घेरे रहता है कि हमें स्वीकार कर लें। रसिकों ने
सरल भाषा में कहा है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मुक्ति घूमती, हमें स्वीकार कर लो। तो कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यहां तो सब प्रेमी जन है। प्रेम के आगे मोक्ष का क्या महत्व? निर्वाण उसको घेरे रहता है, मोक्ष पद से घेरे रहता है। महामहिम श्री किशोरी जी के इस राधा नाम का निरंतर गायन, रटन, स्मरण, श्रवण, अहोभाग्य, अहोभाग्य। इसे ऐसा मत समझ लेना कि आप राधा राधा ही करें और तो कोई साधन हो ही नहीं रहा। सब साधनों को प्रणाम कर लो, इसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई साधन नहीं। आचार्य चरण हित सजनी स्वरूपा कह रहे, राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। राधा राधा राधा, सब कुछ इसी में विराजमान। मोक्ष भी, प्रेम भी, स्थितियां भी, सिद्धियां भी, योग भी, और रोग रहित होना, जो 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 चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। जो चाह रहे हो नहीं मिल रहा तो समझो प्रभु आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा? आपकी मांगी हुई वस्तु देकर पिंड छुटाना हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि जिसे एक बार पकड़ लिया उसको समीप रखना। देखो, अगर हमारी मांगी हुई बात प्रभु पूर्ण ना करे तो गुस्सा मत होना कि इतना राधा नाम जप हो गया, न रोग गया, ना हमें पैसा मिला, ना हमें गाड़ी मिली, ना हमें भगत प्रणाम करते हैं, ये तो कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ लो आपका निकुंज में स्वागत होने की तैयारी हो रही। ये झूठे माया जाल से प्रभु आपको बचा रहे। कुछ लोग नाराज होने लगते हैं कि उनके पास कमी है क्या? अरे इतना दे देते फिर आगे हम राधा नाम जप करते, ये समस्या का समाधान तो हो जा, फिर नहीं करते। समस्या का समाधान अर्थात अनुकूलता मिलते ही भोगों में फंस जाते। अपने हृदय में विश्वास बैठा लीजिए कि ये जो आप राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, राधा नाम का श्रवण गायन और राधा नाम की सेवा कर रहे, ये बहुत बड़ी हम पर कृपा है। इससे पूरा जीवन राधा बाबा ने जब सब सीधी भाषा में जितना जो कुछ करना चाहे वो सब कर चुके। भगवदानंद के जितने पापड़ बेलने चाहिए वो सब बेल चुके। आखिरी में बात समझ में आई, राधा 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 राधा। जो ऐसे महापुरुष है कि भारत के संतों ने जिनको नमस्कार किया है, भारत के संत जिनके चरणों में बैठ करके उनकी वाणी सुनते थे, वो पूज्य भाई जी महाराज और पूज्य राधा, वो राधा राधा राधा। जीवन का सार बाबा के निकला राधा राधा, और आपको तो अभी मिल गया। ये केवल वृंदावन की कृपा है, इसलिए खूब श्रद्धा और विश्वास रखकर बस राधा राधा